Hey, welcome back to my YouTube channel Jhaji MBBS. Myself Tushar Chandra Jha. I'm a first year MBBS student at NRS Medical College, कोलकाता। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस लास्ट 2 मंथ्स और हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा मेन टारगेट है नीट 2025 में 700 प्लस स्कोर करना। तो हमें ये जानने के लिए कि व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट वी हैव नॉट टू डू, व्हाट वी हैव नॉट टू डू। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे केस बायोलॉजी का। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये लास्ट मंथ आ गया, ये लास्ट टाइम आ गया और हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ कि हमें एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग फिर से देना चाहिए। तो ये गलती आप कभी ना करें कि आप फुल एनसीईआरटी को दोबारा, यानी कि अगर आप पहले नहीं पढ़े हो या पहले 1-2 बार ही पढ़े हो तो फिर फुल एनसीईआरटी का रीडिंग देने का कोई मतलब नहीं है। तो फुल एनसीईआरटी रीडिंग हर एक चैप्टर का ना दें, फुल एनसीईआरटी रीडिंग हर एक चैप्टर का नहीं देना है। फिर दूसरा क्या है इसमें, मतलब मैं बताता हूँ, इसके बाद बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। फुल एनसीईआरटी रीडिंग नहीं देना है। फिर हम लोग बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं इसमें भी कि हमारा थ्योरी कंप्लीट नहीं है, तो थ्योरी के पीछे चले जाते हैं, वो थ्योरी को कंप्लीट करने में लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और फिर उसमें जो जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थ्योरी थ्योरी के पहले से ही आप ये फॉर्मूला शीट तो बनाए ही होंगे, तो फॉर्मूला शीट को बस देखना है और उसके जो मेन मेन कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स को देखना है, कंसेप्ट को देखना है। फिर उसके बाद आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि आप फिजिक्स का पूरा थ्योरी लेके बैठ गए, पूरा बुक लेके बैठ गए या फिजिक्स एनसीईआरटी रीडिंग आप करने लगे लास्ट टाइम में, तो ये भी नहीं है। इससे मार्क्स इंप्रूव होने की उतनी चांस नहीं है। तीसरा देखूं तो तीसरा केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में बात करूं फिजिकल की, तो फिजिकल में आपको हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको, क्योंकि फिजिकल में मोस्टली क्या आते हैं, तो मोस्टली ये आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। अगर आपको इसमें फॉर्मूला ही नहीं पता होंगे तो फिर दिक्कत है। तो इसमें मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरे फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑल फॉर्मूला शुड बी रिमेम्बर्ड, क्योंकि कब कहां से क्वेश्चन आ जाए ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। फिर बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में आप चार्ट बना के पढ़ें। सबसे पहले इनऑर्गेनिक में बात करें तो जितने ट्रेंड्स हैं, जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो या जो कुछ भी ट्रेंड्स हो वो सब याद करना है। और जितने एक्सेप्शंस हो, एक्सेप्शन तो सबसे पहले याद करना है, क्योंकि एक्सेप्शन से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करें तो इसमें भी आपको जो टेस्ट पेपर देने हैं, टेस्ट पेपर में जो जो क्वेश्चंस आए वो आपको पता होना चाहिए और वो फिर नेक्स्ट पेपर में गलती ना हो। फिर देखूं ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक में जितने एनसीईआरटी में रिएक्शन है वो सब बिल्कुल पता होना चाहिए। हर एक रिएक्शन पे आप कम से कम 2 से 3 सवाल किए होने चाहिए। अब बात करें कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है इन लास्ट 2 मंथ्स में। तो चाहे आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो, यानी कि इनकम्प्लीट हो, ऐसा नहीं कि आप पहले पढ़े ही नहीं, पढ़े हो कंप्लीट ना हुआ हो, तो साथ साथ उसको कंप्लीट भी करना है, लेकिन साथ साथ फुल सिलेबस टेस्ट, पहले तो कुछ पार्ट कंप्लीशन टेस्ट भी दे देना है, पार्ट कंप्लीशन टेस्ट, और फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट भी देना है। मैं बताऊं अपना, तो मैंने लास्ट के 2 मंथ्स नहीं, जनवरी से ही मैंने शुरू कर दिया था। जनवरी के बाद फेब, मार्च और अप्रैल, 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज, और मैं हर दिन 2 क्वेश्चन करता था, 2 क्वेश्चन पेपर फुल सिलेबस वाले, फुल सिलेबस के 2 टेस्ट पेपर करता था, 2 टेस्ट पेपर, और साथ साथ उसके एनालिसिस भी करता था। फुल सिलेबस किया, फिर उसका एनालिसिस किया उसी दिन,
और फिर उसमें जो जो मिस्टेक्स हुए, फिर उसके बाद जो उसमें मिस्टेक्स हुए, उन सभी मिस्टेक्स को मैं अपने मिस्टेक कॉपी में लिखता था, और वो मिस्टेक कॉपी मेरी पूरी भर गई थी। मैं जब भी टेस्ट देने जाता था, नेक्स्ट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट जब भी टेस्ट देता था, तो वो मिस्टेक कॉपी को मैं जरूर देख के जाता था, क्योंकि मतलब ऐसा हो कि अगर पहले वो टेस्ट पेपर में गलत हो चुका है और फिर से टेस्ट पेपर में आया और अगर फिर से गलत हो गया, फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो आपको कितने देने, तो आपको मिनिमम मिनिमम अभी बात करें तो 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स में मोस्टली एक 1 मंथ में 4 वीक होते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो टोटल मान लेते हैं 8 वीक्स। हर वीक में आपको मिनिमम मिनिमम बोले तो 3 टेस्ट तो देने ही है, तो आपको टोटल हो गया 24 टेस्ट। तो आपको कम से कम 24 टेस्ट देने, उस हर एक टेस्ट का टेस्ट पेपर एनालिसिस करना है। टेस्ट दे दें और टेस्ट पेपर एनालिसिस ना करें, कोई फायदा नहीं है। टेस्ट पेपर एनालिसिस जरूर करना है। जो जो मिस्टेक्स हुआ है, भले ही आप मिस्टेक कॉपी ना बनाए, लेकिन अपने माइंड को मिस्टेक कॉपी बना ले। उसमें जो जो मिस्टेक्स हुआ है उन सबको आप एक बार देख जाएं, और फिर से अगर वो क्वेश्चन आए तो वो गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। वन मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मिस्टेक हो तो उतना दुख नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन पहले गलत हो चुका था, उसको मैंने पढ़ा था, वो फिर से गलत हो जाए, बहुत दुख होता है। तो फिर से मिस्टेक ना हो। अब बात करें तो टेस्ट पेपर एनालिसिस हो गया, फिर मिस्टेक कॉपी हो गया, और फिर से जब आप टेस्ट देने जाएं तो उस मिस्टेक कॉपी को एनालाइज करके जाएं कि किस किस टॉपिक पे गलती हुआ। और जब आप मिस्टेक कॉपी को एनालाइज करें तो आप सबसे पहले देखें, एक चार्ट बनाएं। कैसे चार्ट बनाएं, तो सबसे पहले इधर लिखे फिजिक्स, फिर लिखे केमिस्ट्री, फिर लिखे बायोलॉजी। ये देखें कि फिजिक्स में हमारे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। जैसे मान ले कि फिजिक्स में आया ग्रेविटेशन, हमारा ग्रेविटेशन में वो जो सेंटर की तरफ जाता है तो ग्रेविटी निकाला जाता है, उसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं उस टॉपिक को लिखूंगा और वहां लिखूंगा कि इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ। फिर अगर दूसरे टेस्ट पेपर में फिर से उस टॉपिक में गलत हुआ, उसको 2 कर दूंगा। और अगर लगे कि ये टॉपिक्स मुझे फिर से पढ़ने चाहिए, तो आप इस टॉपिक को या तो फिर से आप लेक्चर देखिए, या फिर से इसका नोट्स देखिए, या कुछ भी करिए, लेकिन ये टॉपिक आपको फिर से क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री में भी वैसे ही करें। मान लेते हैं कि फिजिकल में आया आयोनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन, उस आयोनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया, मान लिए कि वो कुछ पीएच निकालने के लिए बोल दिया, या पीकेबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया और वो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, बस वही करना है, फिर से जाना है घर पे, उसी टॉपिक को फिर से पढ़ना है, उसी टॉपिक को फिर से पढ़ना है और उसको क्रिस्टल क्लियर करना है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जिस टॉपिक से गलत हुआ है उसका एनसीईआरटी पढ़ना है। पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, लेकिन जो जो टॉपिक से गलत हुए हैं वो एनसीईआरटी मस्ट पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आने हैं। तो पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, लेकिन उस टॉपिक का एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। अब बात करें, आप टेस्ट पेपर एनालिसिस कर लिए, टेस्ट पेपर से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सिर्फ नॉलेज होने से आप मतलब क्वेश्चन पेपर में परफॉर्म कर पाए ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन पेपर में परफॉर्म करने के लिए आपका नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साथ साथ आपका स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए। कुछ स्ट्रैटेजी भी शेयर करता हूँ। जैसे आप टेस्ट पेपर में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सब्जेक्ट हैं पीसीबी। सबसे पहले आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले मोस्टली स्टूडेंट्स बायोलॉजी ही करते हैं, और बायोलॉजी ही करना सही है, क्योंकि बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको पहले करना, और ये जल्दी हो भी जाता है, इसलिए इसको पहले करना सही है। फिर इसके बाद अब बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसको पहले करें। तो मुझे क्या था कि मैं लास्ट में जब वो ओएमआर शीट लेने लगते हैं तो वो उस समय थोड़ा नर्वस हो जाता था मैं। तो अगर अगर कोई फिजिक्स के क्वेश्चन में मैं अटक गया और उससे वो लेंदी चला गया, और लास्ट में अगर वो फिजिक्स क्वेश्चन को मैं फास्टली करता जाऊं तो उसमें मुझे दिक्कत हो जाता था, मैं नर्वस हो जाता था, तो वो कभी कभी फॉर्मूला गलत हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता था, पहले फिजिक्स को अटेम्प्ट करता था। और फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में एक बात का ध्यान जरूर रखना है, फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में एक बात का ध्यान जरूर रखना है। क्या रखना है, कोई भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया, वो मैंने बहुत पढ़ा, बहुत
उस टॉपिक मेरा क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आया हमसे नहीं बन रहा है, तो उसको ईगो पे नहीं लेना है, उस क्वेश्चन को स्किप करना है, दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। फिर जब सारे क्वेश्चन बन जाए लास्ट तक, फिर लास्ट से आप उस क्वेश्चन पे आएंगे और तब उसको अटेम्प्ट करेंगे। मेरा कभी कभी याद आता था कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं बनेगा, वो गलती कर देता था मैं। फिर बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं कि केमिस्ट्री के सेक्शन में सबसे पहले फिजिकल आता है मोस्टली, फिर उसके बाद फिजिकल के बाद मोस्टली ऑर्गेनिक आते हैं, फिर इनऑर्गेनिक आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट में अगर कम टाइम भी बचा हो तो भी आप, अगर आपके इनऑर्गेनिक क्लियर है, हर ट्रेंड्स आपको याद है, जो उसमें सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो सब आपको याद है, तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन फटाफट बनते हैं। तो लास्ट में भी अगर आप बनाने जाएं तो उतने कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इनऑर्गेनिक को लास्ट में मतलब केमिस्ट्री को लास्ट में बनाना मुझे सही लगता है। अब बात करें, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, कम से कम बताएं 24 टेस्ट पेपर्स। लास्ट पेपर में हमें एक पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ने जानी है, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हो, जैसे भैया मैं ये कैसे करूं, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।